पाठ 10 वचन नंबर। व्याकरण में वचन से तात्पर्य है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या। उदाहरण देखिए। क, ख, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। घोड़ा अस्तबल में है, घोड़े अस्तबल में हैं। बच्चा शोर मचा रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। वर्ग क के वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द लड़का, घोड़ा और बच्चा संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। वर्ग ख के वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द लड़के, घोड़े और बच्चे संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। किसी भी शब्द के रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। इस संख्या को ही व्याकरण में वचन कहते हैं। परिभाषा शब्द का वह रूप जिससे यह बोध हो कि वह एक प्राणी, वस्तु, पदार्थ या स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए वचन कहलाता है। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। एक वचन सिंगुलर, दो बहुवचन प्लूरल नंबर। एक वचन सिंगुलर नंबर शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, बच्चा, लड़का, माता, कमरा, चारपाई, बकरा आदि। दो बहुवचन प्लूरल नंबर शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, लड़के, माताएं, कमरे, चारपाइयाँ, बकरे आदि। वचन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। एक, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा। लड़का बाजार गया, मैं गांव पहुंच गया। लड़का और माँ एक वचन। लड़के बाजार गए, हम गांव पहुंच गए। लड़के, हम एक से अधिक बहुवचन। दो, क्रिया के द्वारा। कुछ शब्दों का एक वचन व बहुवचन में रूप समान होता है। ऐसे शब्दों में वचन की पहचान क्रियापदों के द्वारा होती है। उदाहरण देखिए। साधु चला गया, राजा सो गया। साधु चले गए, राजा सो गए। यहाँ वाक्यों में साधु तथा राजा एक वचन व बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं। इनके साथ प्रयुक्त क्रियाएं चला गया, सो गया एक वचन व चले गए, सो गए बहुवचन का बोध करा रही हैं। आदरार्थ बहुवचन किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने में एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी सो गए, दादाजी सो गए, माताजी बाजार गई हैं, गुरुजी चले गए। वचन संबंधी कुछ विशेष नियम। प्राण, होश, आँख, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। ऐसे शब्द जनता, भीड़, घी, पानी, चाय, कॉफी आदि हैं। लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग ही प्राय किया जाता है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी ने कहा, हम आकर सब ठीक कर देंगे। यहाँ हम का प्रयोग बड़प्पन दिखाने के लिए किया गया है। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे कुत्ता स्वामी भक्त पशु है। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन संबंधी नियम, रूल्स रिलेटेड टू चेंज इन नंबर। एक, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। एक वचन, बहुवचन। पंखा, पंखे, ताला, ताले, कमरा, कमरे, शीशा, शीशे, चश्मा, चश्मे, रस्सा, रस्से, चूहा, चूहे, जूता, जूते, बेटा, बेटे, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, चरखा, चरखे, लड़का, लड़के, फीता, फीते, बल्ला,
बल्ले। 2. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। बात, बातें, कमीज, कमीजें, साइकिल, साइकिलें, दीवार, दीवारें, पुस्तक, पुस्तकें, मशीन, मशीनें, बहन, बहनें, बाह, बाहें, रात, रातें, छत, छतें, आंख, आंखें, छड़, छड़ें। 3. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। कला, कलाएं, शाखा, शाखाएं, लेखिका, लेखिकाएं, कविता, कविताएं, छात्रा, छात्राएं, कथा, कथाएं, लता, लताएं, बालिका, बालिकाएं, गाथा, गाथाएं, कन्या, कन्याएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, नायिका, नायिकाएं। 4. इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है तथा ई और ई कर दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। रीति, रीतियां, रोटी, रोटियां, विधि, विधियां, चाबी, चाबियां, नीति, नीतियां, धोती, धोतियां, जाति, जातियां, रानी, रानियां, निधि, निधियां। 5. स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या कर देते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। चुटिया, चुटियां, खटिया, खटियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, लठिया, लठियां, बिटिया, बिटियां, चूहिया, चूहियां, डिबिया, डिबियां, कुटिया, कुटियां, चिड़िया, चिड़ियां। 6. उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देते हैं तथा ऊ को ऊ कर दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। वस्तु, वस्तुएं, लू, लुएं, वधु, वधुएं, बहु, बहुएं, धेनु, धेनुएं, गौ, गौएं। 7. कुछ एक वचन शब्दों में जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग, समाज आदि शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। प्रजा, प्रजाजन, अध्यापक, अध्यापक गण, गरीब, गरीब लोग, आप, आप लोग, नेता, नेता गण, दलित, दलित समाज, छात्र, छात्र गण, मजदूर, मजदूर वर्ग, संत, संत जन, पक्षी, पक्षी वृंद, विद्वान, विद्वजन, विद्वज्जन, श्रोता, श्रोतागण।